बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं जी कि फ़ौज को सियासत में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि फ़ौज का काम जो है ना वो दिफा का काम है। वो मुल्क के सरहदात की तहफ़्फ़ुज़ करता है, मुल्क को संभालने का काम है उसका। तो सियासत ये सियासतदानों का काम है। फ़ौज को सियासत में आना हराम है, ये सियासतदान कहते हैं। हर सियासी बंदे से आप पूछें तो वो यही कहता है कि फ़ौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए उस वक्त तक जब सियासतदान बिल्कुल सही नीयत के साथ काम करे, चोरी न करे, डाका न करे, आवाम के पैसे पर अय्याशी न करे, लूट मार न करे, करप्शन न करे। लेकिन यहाँ पर तो हाल ये है कि जितनी भी पार्टियाँ हैं, सियासी पार्टियाँ, वो सब के सब सर से पाँव तक करप्शन में डूबे हुए हैं। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सब करप्शन में डूबे हुए हैं। आवाम का पैसा बेतहाशा खा रहा है। उनका पेट्रोल मुफ्त है, गैस मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, दीगर मराहत उनको मिली हुई है। और सिक्योरिटी उनकी देखे कि जब वो जा रहा होता है, कोई मामूली सा वजीर होता है और उनके पीछे आप गाड़ियों की लेन देखे कि वो लगी होती है, और ये सब आवाम के पैसे पे होता है, क्योंकि उसकी कोई बाप की जागीर तो है नहीं, या उसका कोई ज़ाती कारोबार तो होता नहीं है कि वो उससे पैसा कमा रहा है और अपनी सिक्योरिटी पे लगा रहा है। ये उसकी सिक्योरिटी पर जितना खर्चा हो रहा है वो आवाम के टैक्स के पैसे से हो रहा है। और फिर ये कि ये उसको जो मराहत मिली हुई है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल महंगा हो रहा है और गरीब आदमी अपना पेट काट करके वो पेट्रोल भरता है और बच्चों के लिए कमाता है, रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकलता है, तो वो इतना महंगा जब पेट्रोल ख़रीद रहा है तो ये वज़ीर क्यों नहीं ख़रीद सकता? इन वज़रा को लाखों रुपए तनख्वाह भी मिलती है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए मज़े कर रहे हैं इसी हाल में, बिल्कुल खुश खुर्रम होकर, और बाहर जब निकलते तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं और इन जलसों में आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक बयानिया बना लेते हैं मुश्तरका तौर पर, एक पार्टी कहते हैं मैं ये बयानिया बना लेता हूँ, दूसरा ये बयानिया बना लेते हैं, और एक दूसरे पर तान तशरीह करते हैं सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए। और फिर जब तन्हाई में आपस में मिलते तो हंसते हैं इन आवाम पर कि कैसे गधों की तरह उनको बेवकूफ़ बना दिया, हंसते हैं इन आवाम पर। तो अगर सियासतदानों का रवैया ये हो कि वो आवाम का पैसा लूटे, आवाम का टैक्स का पैसा जो उन पर लगना होता है वो अपनी जेबों में, अपने अकाउंट में डाले, और बाहर जो है ना वो अपनी जजीरे और जायदाद बनाए, तो फिर ऐसे में उनका किबला दुरुस्त करने के लिए अगर फ़ौज उनको लगाम डालने के लिए सियासत में आती है और मुदाखलत करती है तो इनको क्यों बुरा लगता है? भाई फ़ौज आपके सरहदात की भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और आपको भी लगाम इसलिए डाल रहे कि आप आवाम का पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हो। फिर यही सियासतदान अपने जलसे में ये भी कहते हैं कि ये फ़ौज सियासी लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते, इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, और दिफाई बजट में इतना पैसा जा रहा है, फ़ौज ने बहुत पैसा खा लिया। अगर फ़ौज ने पैसा खाया है तो उसने ख़ुद को मजबूत भी किया है, इसलिए दुनिया पाकिस्तानी फ़ौज से डरती है, पाकिस्तानी आर्मी से डरती है। अगर खाया है तो मजबूत भी तो अपने आप को किया है ना। सियासतदानों ने तो खाया भी और मुल्क को भी ख़राब तबाह बर्बाद कर दिया। कोई भी सूबा तरक्की पजीर नहीं है, थोड़ी बहुत तरक्की पंजाब में है, बाकी 3 सूबे तो उसका तो हाल ही ख़राब है। कराची शहर का हाल देख ले कि जो पूरा पाकिस्तान चला रहा है, लेकिन कराची में किसी जगह भी आपको कोई अच्छी सड़क नहीं मिलेगी। जगह जगह पर खड्डे खुदे हुए हैं, गटर के होल खुले हुए हैं, गटर खुला हुआ है, और आए दिन वाक़यात होते हैं, बच्चे गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, रात को गिर गया, दिन में गिर गया, और उसकी लाश पर निकलती है। तो क्यों मुदाखलत नहीं करे? अभी जो वावेला मच रहा है कि नए सूबे बना रहे, तो बिल्कुल बनना चाहिए। इन सियासतदानों के इनको लगाम देना चाहिए। इन्होंने जो 78 सालों में इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, आवाम का पैसा खा करके अपने बाहर मुल्क में, बाहर ममालिक में जो जायदादें बनाई हुई है, इनको अब लगाम देने का वक्त आ चुका है। फ़ौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ताकि तुम्हारा किबला दुरुस्त करे। आवाम बेचारे कमा करके तुम्हें टैक्स अदा कर रहे हैं और तुम असम्बलियों में बैठ करके तमाम मराहत हासिल करके, बदमाशी करके वो आवाम का पैसा ज़ाया करते हो और बस सिर्फ एक दूसरे पर पेशाब करते हो। असम्बली में होता क्या है? यही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिवा और कुछ नहीं होता। कोई कानून साजी नहीं होता। आवाम की खिदमत के हवाले से कोई भी बात नहीं करता, और ना कोई मुखलिस होता है आवाम के लिए। आवाम को तो ये सियासतदान बकरी समझते हैं, भेड़ बकरी समझते हैं, और बड़े बड़े जलसे करते हो, ये कर लूँगा और वो कर लूँगा। सब बदमाश है। इन सब को एक कचरे में लाना चाहिए, तमाम सियासतदानों को, और बिल्कुल इसका कला कमा करना चाहिए, ताकि इस कचरे से ये पाकिस्तान साफ़ हो जाए।